दोनों तारें किसी भी कंडीशन में आपस में शॉर्ट नहीं होंगी। ये किसी चीज़ से ठोक के ऐसे दोस्तों मेरे को नेगेटिव कहाँ देना, ऑटोमेटिकली ये सर्किट चूज़ कर लेगा। साथियों ये है क्रिएटिव का होम थिएटर, जिसका कि मॉडल नंबर है A300। दोस्तों इसके अंदर ख़राबी ये है कि इसका ये पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो गया है। कस्टमर कह रहा है सर मेरे को ना ऐसा ही हैवी वाला ही लगवाना है और दूसरा मुझे लगवाना नहीं है। तो मैंने कस्टमर को सलाह दी है कि ये तो मिलना मुश्किल है और इसको बनाएंगे तो ये अडेप्टर जो है जिस भी प्लास्टिक बॉडी बनाएंगे वो गिर के टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। ये तो फिर भी काफ़ी अच्छी बॉडी है दोस्तों, काफ़ी सेफ़ है बॉडी। लेकिन जो हमारे पास कई ट्रांसफार्मर आते हैं तो वो बिल्कुल बॉडी टूटी हुई होती है, लेकिन चांस की बात है इसकी बॉडी काफ़ी हद तक ठीक है। तो साथियों इसका एक सब्स्टिट्यूट, इसका कॉम्पेटेबल ट्रांसफार्मर इसके अंदर मैं लगाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर ट्रांसफार्मर कैसे लगाना है। और अगर आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो एक और आपको टिप दूंगा जिससे कि आप अपने घर में ही आपको इसका ट्रांसफार्मर या इसकी सप्लाई मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो चलते हैं अपने पेपर बोर्ड की तरफ ताकि मैं आपको इसका बेसिक समझा सकूं। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूं। इसका बेसिक क्या है दोस्तों, ये है एक ट्रांसफार्मर है और इसकी सबसे पहले मैं इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है MAF115160TH AC अडेप्टर और इसकी इनपुट वोल्टेज है दोस्तों 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़ में, ठीक है। और इसका आउटपुट लोड इनपुट लोड है 150 मिली एम्पियर और इसकी आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों 11.5 वोल्ट 1.6 एम्पियर AC आउटपुट। तो दोस्तों ये AC अडेप्टर है। एक होता है दोस्तों DC अडेप्टर जिसमें कि यहाँ नापते हैं तो AC मिल रही है हमें इसके अंदर और दूसरे के अंदर दोस्तों हमें DC मिलती है। तो AC अडेप्टर वाले सेट बहुत कम होते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको समझा दूँ ये आखिर है क्या और इसके अंदर कैसे ये काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है दोस्तों, हम बनाएंगे एक ट्रांसफार्मर। ये वाइंडिंग बनेगी दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे वाइंडिंग टर्न हो गई इसकी और ये एक पिन और ये दूसरी पिन। इस ट्रांसफार्मर के अंदर फिर एक होगी दोस्तों सेकेंडरी, ये कोर हो गई इसकी, ये प्राइमरी, सेकेंडरी। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना दोस्तों, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर यहाँ से आउटपुट निकलेगी और एक वायर के अंदर जुड़ी हुई है जो कि दोस्तों इस तरह की वायर है। इसकी वायर तो कटी हुई है तो मैं आपको दूसरी दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की वायर है। ये पिन कहाँ जाएगी दोस्तों, ये है दोस्तों 11.6 वोल्ट AC। ये आउटपुट जाएगी होम थिएटर में, टू होम थिएटर 11.6 वोल्ट AC टू होम थिएटर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सेकेंडरी वाला हिस्सा। और दोस्तों प्राइमरी वाले हिस्से में देखेंगे यहाँ क्या है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक ये दो पिनें हमें दिख रही ना बाहर, तो ये वही दोनों पिनें हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों किस प्रकार कनेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से दोस्तों एक फ्यूज़ लगा हुआ है और यहाँ से तार बाहर आ रही है। यहाँ पे इनपुट है दोस्तों 230 वोल्ट AC से AC बनती है दोस्तों। यहाँ पे AC 230 वोल्ट हमने दी और यहाँ पे हमें 11.6 वोल्ट AC आउट मिल गई। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर हो गया। ये हमारी इनपुट है दोस्तों यहाँ से और यहाँ से हमारी है आउटपुट। ये हमारी आउट हो गई, यहाँ से गई और यहाँ से बाहर आ गई इंडक्शन होने के बाद। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं दोस्तों उसको। ये हो गया दोस्तों इसका सर्किट। अब देखिए मैं इसको खोलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपको दिखाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे पेचकस लेंगे, आप इसको किसी चीज़ से ठोक के ऐसे दोस्तों ऐसे इसको, क्योंकि दोस्तों मैंने खोला हुआ है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा ठोका पीटी करनी पड़ती है तब ये खुलता है, इजीली नहीं खुलता ये। देखिए दोस्तों खुल गया ये। अब देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वही पॉइंट मैंने जो बताए थे आपको। देखिए एक पॉइंट, ये सेकेंडरी के 2 पॉइंट बन गए, 1 2, और ये देखिए 3 पॉइंट हैं यहाँ पे, एक, और ये हमारा फ्यूज़ बना हुआ है और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अभी इसको मैं रखता हूँ। अब आपको समझा देता हूँ दोस्तों DC वाला पॉइंट। DC में क्या होता है दोस्तों, 4 डायोड और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है साथ में ट्रांसफार्मर के, जिससे कि हम DC बनाते हैं। देखिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, 4 डायोड लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले एक डायोड,
ये वाला हिस्सा एनोड और ये वाला हिस्सा कैथोड। इसी प्रकार ये एनोड और ये कैथोड। इसी प्रकार से इसको लगा लेंगे दोस्तों, इसको लगाएंगे रिवर्स मोशन में, मतलब उल्टा। अब ये देखिए, ये इसका दोनों कैथोड मिलाए, यहाँ बनेगा दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल, और ये दोनों एनोड है, ये नेगेटिव होंगे। और ये एनोड कैथोड मिला देंगे, यहाँ पे एसी इनपुट आएगी दोनों साइड से, एसी इनपुट आ गई। और ये दोनों एनोड को मिलाएंगे, यहाँ पे हमें नेगेटिव वोल्टेज यानी माइनस वोल्टेज प्राप्त हो रही है। और ये कैपेसिटर लगा देते हैं एक, ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये हो गया जीएनडी ग्राउंड। यहाँ पॉजिटिव सप्लाई 11.6 वोल्ट हमें मिल रही है, यानी 12 वोल्ट डीसी। तो दोस्तों ये बन गया अपना डीसी सर्किट। अगर इसके अंदर डीसी अडेप्टर होता तो ये वाला सर्किट बनता इस प्रकार से। ये डायोड लगे हुए हैं दोस्तों 4, और ये एक मेन फिल्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हो सकती है दोस्तों 2200 यूएफ 25 वोल्ट। 25 वोल्ट हो सकती है, 35 वोल्ट भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई आपकी सप्लाई। ये तो दोस्तों इसके अंदर बॉक्स के अंदर लगा हुआ है ये सिस्टम, इतना तो ये तो है इस ट्रांसफार्मर के अंदर। इन अडेप्टर, इन होम थिएटर, इन होम थिएटर। ये वाला सर्किट दोस्तों होम थिएटर में बना हुआ है, और ये हमारा इस अडेप्टर के अंदर बना हुआ है। तो अब क्या होगा, हम चाहें तो इस ट्रांसफार्मर को अपने होम थिएटर के अंदर भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से सर्किट आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों इस फ्यूज़ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये फ्यूज़ जो है ना हमारा, ये देखिए फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ बना हुआ है। आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, देखिए मैंने इसको खोल दिया। अब देखिए आप मल्टीमीटर रखेंगे दोस्तों बीप रेंज में, बीप मोड में हो गया। जो हमारी सेकेंडरी है दोस्तों, इसकी वाइंडिंग कॉपर की है। जो आजकल ट्रांसफार्मर आ रहे हैं वो मिक्स होते हैं, प्राइमरी कॉपर की होती है और सेकेंडरी एल्यूमिनियम की होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी सेकेंडरी भी ओपन हो जाती है, जो लोकल वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसके अंदर हमारी दोस्तों सेकेंडरी ओपन किसी भी हालत में होती नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कॉपर की वाइंडिंग के अंदर सेकेंडरी ओपन होते हुए आज तक देखी नहीं है। अब देखिए इसकी जो कंटिन्यूटी नापूंगा मैं, वो दोस्तों 2, 3, 4 ओम ही बताएगा। देखिए कितना बता रहा है, 2 ओम्स। अब ये 200 ओम्स की रेंज में नापता हूँ तो कितनी बता रहा है, लगभग 1.6 ओम्स के लगभग बता रहा है। और दोस्तों प्राइमरी अगर हमारी ठीक होगी ना, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो 12 वोल्ट, ये लगभग 12 वोल्ट ही है दोस्तों, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। तो इसमें लगभग हमारी होती है 150 ओम से लेके 200-250 ओम्स के बीच में आती है। तो मैं इसको बीप रेंज में रख लेता हूँ पहले, और देखते हैं कितनी आ रही है। दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, एक हिस्सा अपना प्राइमरी के इस पॉइंट पे लगाया, इस वाले पॉइंट पे लगाया, देखिए इस वाले पॉइंट पे लगाया, और दूसरा हिस्सा इस फ्यूज़ पे, देखिए यहाँ से यहाँ आपको फ्यूज़ दिख रहा होगा, तीसरा पॉइंट बना हुआ दिख रहा है ना, ये फ्यूज़ है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से यहाँ लगाया और यहाँ से ना देखिए दोस्तों 163 ओम्स की हमारी रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब, और यहाँ से यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ नहीं है, और इस फ्यूज़ को कंटिन्यूटी में नापते हैं तो देखिए फ्यूज़ नहीं है हमारा। फ्यूज़ दोस्तों ब्लो ऑफ हो गया है, यानी किसी लोड वगैरह लोड पड़ने की वजह से, या कई बार क्या होता है हमारी तारों को जो है ना चूहा वगैरह कुतर देता है, तो हम तारे जोड़ते हैं तो गलती से शॉर्ट हो जाती हैं। उस केस में भी हमारा ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर फूके ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी तार जोड़ के देखता हूँ कि हमारा ये एडेप्टर के अंदर वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए एक तार का टुकड़ा लेंगे बारीक, जो नॉर्मल तार होती है उसको छीलेंगे तो उसके अंदर 5-6 तारें निकलेंगी। उसमें से एक तार, जैसे बाल बराबर एक तार होती है, उसको लेके इन दोनों पॉइंट्स पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद इसकी वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो साथियों मैं एक तार का टुकड़ा लेता हूँ, इतनी से तार काटता हूँ, बाकी तार को हटाता हूँ, और देखिए तार को छीलूँगा। देखिए इसमें 5-6 तारें निकल आई। इसमें से दोस्तों सिर्फ एक तार का सिरा लूँगा, एक तार ली मैंने, इस पर लगाऊंगा सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डर लूँगा, और ध्यान से देखेंगे दोस्तों इस वायर के ऊपर मैं कर दूंगा सोल्डरिंग। सोल्डरिंग हो गई। अब मैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को तरफ करता हूँ जूम, और देखिए दोस्तों क्या करेंगे, मैं एक बार थोड़ी सी फ्लक्स लेकर इस फ्यूज़ वाले पॉइंट पर, इस पे और इस पे, दोस्तों ध्यान से देखेंगे, फ्यूज़ वाले पॉइंट पर ही लगानी है आपने, प्राइमरी को ही शॉर्ट नहीं कर देना आपने, कहीं पटाखा बच जाए आपका। देखिए यहाँ कॉपर वाली वायर दिख रही होगी आपको, कॉपर वाली वायर से इस पॉइंट पर तार लगाई, और देखेंगे खींचे लग गया टाँका। और ये देखिए मोटी तार दिख रही होगी यहाँ पे एक, इसके अंदर पतली कॉपर की तार और इसमें भी पतली कॉपर की तार,
और यहाँ से मोटी से और मोटी तक इसमें लगाया और देखिए हमारी कंटिन्यूटी। अब हम चेक करेंगे, इसको हटाते हैं, फालतू तार इसको काट देता हूँ दोस्तों, काट दी। देखिए दोस्तों दोबारा नापते हैं दोस्तों, देखिए इसको कंटिन्यूटी नापेंगे दोस्तों लगभग 164 ओम्स, ठीक है। अब मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया और दोस्तों इसको सीधा मैं डायरेक्ट अपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा रहा हूँ और आपको फिर यहाँ कंटिन्यूटी में वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों 200 वोल्ट एसी की रेंज में, 200 वोल्ट एसी की रेंज में मल्टीमीटर पहुँच गया दोस्तों। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों मल्टीमीटर की तरफ, 13.7 वोल्ट एसी, ठीक है दोस्तों। और देखिए मैं डीसी में चेक कराऊँ आपको कितनी आती है। डीसी में कुछ नहीं बताएगा दोस्तों क्योंकि ये हमारा एसी दे रहा है। और देखिए दोबारा देखिए 13.6 वोल्ट एसी आ रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये ट्रांसफार्मर ठीक हो गया। तो दोस्तों आप चाहो तो ये तरीका करके देख सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है खाली आपका फ्यूज़ ही ऑफ हुआ हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर तो हो गया ठीक। लेकिन दोस्तों मैंने कस्टमर से पैसे चार्ज किए और वो चाहता है कि ये जो है मुझे लटकाना पड़ता है, ये लटकाना ना पड़े। आप चाहें तो इसको भी अंदर लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अगर ये आपका फूक गया है तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे दोस्तों। तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, आप लेंगे मार्केट से ऐसा ट्रांसफार्मर। इसकी रेटिंग है दोस्तों देखिए 012 1.5 एम्पियर, ठीक है। और ये कॉपर बाइंडिंग में है दोस्तों, लिखा हुआ ना कॉपर। तो हम जरा बेस्ट चीज़ ही यूज़ करते हैं दोस्तों 012 1.5 एम्पियर। तो अब दोस्तों मैं इसकी रीडिंग बताता हूँ आपको। देखिए ये है इसकी रेड वाली दोस्तों है इसकी प्राइमरी और ये है इसकी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का पता कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें हो सकता है मिक्सअप हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें तो आपको दिखाई दे रहा था कि मोटी वाली जो वायर थी वो, जो मोटी वाली वाइंडिंग है वो सेकेंडरी है और बारीक वाली तारें जो है वो प्राइमरी है। तो दोस्तों ऐसे ही इसके अंदर देखिए, पहले मैं आपको विजुअली बताऊंगा, आप देखेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे आप। इसके अंदर जो है ना वाइंडिंग में रेड वाली तारें जो है ना अंदर की तरफ से आ रही हैं और पीली वाली तारें जो हैं वो बाहर की साइड से आ रही हैं। वाइंडिंग में जो अंदर की साइड से आती हैं वो प्राइमरी होती है और जो बाहर की तरफ आती है वो सेकेंडरी होती है नॉर्मली। और एक तरीका और है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बता रहा हूँ, स्टेप अप नहीं स्टेप डाउन की। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप मोड में 0 और देखिए जिसकी रीडिंग ज़्यादा होगी, इसकी रीडिंग कितनी है लगभग 120 ओम्स, ठीक है। और इसकी रीडिंग कितनी है दोस्तों, लगभग बीप आ रही है और 2 मतलब 2 ओम्स बता रहा है। तो दोस्तों जिसकी रीडिंग ज़्यादा है वो प्राइमरी और जिसकी रीडिंग कम है वो सेकेंडरी। अब इसकी आउटपुट वोल्टेज आपको नाप के दिखा देता हूँ कितनी है। एसी वोल्टेज नापेंगे दोस्तों कितनी है, देखिए दोस्तों 14 वोल्ट आ रही है, उसमें 13 समथिंग आ रही थी, 13 पॉइंट कुछ आ रही थी और देखिए इसमें भी 13 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 13.9 आई थी अभी, तो लगभग ये 14 वोल्ट के लगभग दे रहा है। तो इसको मैं हटाता हूँ और अपने होम थिएटर के अंदर इसको फिट करूँगा दोस्तों। और दोस्तों आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूँ जो कि आपके घर में ही रखा हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि आपका होम थिएटर उससे भी चल सकता है। तो साथियों ये है हमारा होम थिएटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला हिस्सा तो हमारा बना हुआ है इस ट्रांसफार्मर के अंदर और ये वाला बना हुआ है होम थिएटर के अंदर डीसी। तो दोस्तों अगर हम इस वाले, ये पॉइंट हमारा होम थिएटर के साथ जुड़ रहा है ना वायर के थ्रू, इस वाली वायर के थ्रू ये क्या है सप्लाई हमारी जा रही है इस होम थिएटर के अंदर, हमारी सप्लाई जा रही है इस वायर के थ्रू इस पॉइंट्स में, ठीक है। अब देखिए आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही काम का पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर हम चाहे एसी दे दें, चाहे हम यहाँ डीसी दे दें, क्योंकि ये हिस्सा हमारा ख़राब हो चुका है, ये हट चुका है। अगर हम यहाँ डीसी भी दे देंगे ना दोस्तों तो भी यहाँ हमारी डीसी ही पहुँचेगी, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। जब हम इसको डीसी देंगे आपके होम थिएटर के अंदर सप्लाई एक्यूरेट जाएगी, चाहे तो आप यहाँ पॉजिटिव दीजिए चाहे यहाँ नेगेटिव दीजिए, या यहाँ पे नेगेटिव दे दो या यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, आपकी डीसी ही पहुँचेगी दोस्तों। यहाँ अपने आप वो चूज़ कर लेगी कि मेरे को पॉजिटिव कहाँ देना है, मेरे को नेगेटिव कहाँ देना है, ऑटोमेटिकली ये सर्किट चूज़ कर लेगा और हमें यहाँ प्लस पे प्लस मिलेगी और माइनस पे माइनस मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, आप आपके घर में
12 वोल्ट 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर का कोई भी ऐसा अडेप्टर जो कि सेट टॉप बॉक्स वगैरह में या किसी और डिवाइस के लिए रखे होते हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर नाप के दिखाता हूँ कि एसी है या डीसी है। देखिए पहले मैंने आपको नाप के दिखाया था, अब देखिए अब नापेंगे। मल्टीमीटर को मैंने डीसी रेंज में रखा था तो हमारे एसी ट्रांसफार्मर ने बताई नहीं थी वोल्टेज कुछ भी। देखिए मल्टीमीटर को रखा दोस्तों मैंने डीसी मोड में 200 वोल्ट की, देख रहे हैं। ये हमने अडेप्टर लगा दिया दोस्तों। अब देखिए मैं नापता हूँ, सेंटर वाला हिस्सा यहाँ लगाया और साइड वाला हिस्सा यहाँ लगाया। देखिए कितनी आ रही है दोस्तों, 12 वोल्ट 12 वोल्ट। देखेंगे ज़रा ध्यान से, मैं जूम करता हूँ, कितनी आ रही दोस्तों यहाँ 12 वोल्ट। अब देखिए इसको मैं हटाता हूँ और एडाप्टर को देखिए दोस्तों, अपने को ध्यान से देखेंगे ज़रा। ये देखिए एडाप्टर को साथियों मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, इसमें लगाया, ये तो हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए दिखाई थी आपको। ये देखिए एडाप्टर में लगा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये देखिए यही तार है ना, आप सोचेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए यही तार है और इसके अंदर मैं लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। और देखिए दोस्तों यहाँ ग्रीन इंडिकेटर आ गया। ग्रीन इंडिकेटर आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ, और अब देखिए मैं आपको इसके अंदर ऑडियो चेक कराता हूँ। वही घूं घूं की आवाज़ देख रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने डीसी अडेप्टर से इसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई एक एक्स्ट्रा टिप्स आपके लिए। तो अब खोलते हैं इस होम थिएटर को, और इसके अंदर दोस्तों कई सब्सक्राइबर्स ने मेरे से इसके कनेक्शन पूछे हैं, तो मेरे चैनल पर इसकी 2 वीडियो और हैं, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसके कनेक्शन आपको बताऊंगा कि स्पीकर के कनेक्शन कौन से हैं, वॉल्यूम के कनेक्शन कौन से हैं, ऑन ऑफ के कनेक्शन कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों, ये चारों पेज खोलता हूँ। इसको खींचता हूँ बाहर। देखिए दोस्तों हमारा सर्किट बोर्ड बाहर आ चुका है, और आप थोड़े ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई तार वगैरह टूट जाती है। देख लिया दोस्तों, एक स्पीकर ये है दोस्तों, और एक स्पीकर इसके अंदर है, इसमें सॉकेट में लगाएंगे दूसरा स्पीकर तो इसमें चलेगा। अब दोस्तों इसकी जो पिने है ना आईसी की, बड़ी ध्यान से देखिए ज़रा, देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे ज़रा। बैक वाली लाइन में आईसी के स्पीकर के कनेक्शन आ रहे हैं, तो बैक वाली लाइन ये हो गई, जिसमें पिने कम है, और जिसमें पिने ज़्यादा है वो फ्रंट वाली लाइन है, और जिसमें पिने कम है वो बैक वाली लाइन है। तो दोस्तों 1 नंबर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन पिनों को काउंट करेंगे। 1 नंबर पिन ये है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पिन में दोस्तों एक स्पीकर का कनेक्शन है छोटे वाले का, और 7 8 नंबर में दूसरा स्पीकर का कनेक्शन है इस वाले का। और ये दोस्तों दोनों पिने 8 10 और 12, 10 और 12 में दोस्तों बूफर के कनेक्शन जा रहे हैं। ये देखिए ये मोटी वाली तार बूफर की है, जो कि हमारे होम थिएटर के अंदर जा रही है। जो इसके अंदर जो कनेक्शन आ रहा है दोस्तों स्पीकर का, वो ये वाला है, ये है इसका पॉजिटिव और ये है इसका नेगेटिव। देखिए यहाँ से प्रिंट हटा हुआ है, तो शायद किसी ने पहले यहाँ से यहाँ लगाया है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोस्तों ग्राउंड। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कॉमन, स्पीकर का हर पॉइंट यहाँ लगा सकते हो, और एक पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंट हटा हुआ है ना, तो यहाँ पे लगाया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों ये तो होगा स्पीकर कनेक्शन। ये है इसके वॉल्यूम के कनेक्शन है, वॉल्यूम के, और एक ये है ऑन ऑफ का। तो इसके अंदर भी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, वीडियो को अभी आगे बढ़ने देते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले हमें लगाना है इसके अंदर ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना है दोस्तों, ये वाला। प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शन जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन कहाँ पर होंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे आप एक बार फिर। देखिए क्योंकि हमारी इनपुट आ रही है इस वाले पॉइंट्स पर, इस पॉइंट में आ रही है ना, क्योंकि हमारी इनपुट आ रही है दोस्तों इस वाले पॉइंट में। तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, 1 2, इन दोनों पॉइंट्स पर हम एसी दे सकते हैं दोस्तों। एसी डीसी कुछ भी दे दें आपकी चल जाएगी। देखिए दोस्तों एक फ्यूज़ इसके अंदर भी सेफ्टी पर्पज़ से लगाया हुआ है कंपनी ने। कंपनी जो है ना बड़ा ध्यान रखती है छोटी छोटी चीज़ों का सेफ्टी पर्पज़ से। और देखिए दोस्तों
जो सर्किट हमने बनाया था, 4 डायोड लगाए थे, जो हमने 4 डायोड लगाए थे वो सर्किट देखिए यहाँ बना हुआ है। ये चारों डायोड लगे हुए हैं और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये चारों डायोड और ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों। इसके अंदर है 3300 UF 35 वोल्ट, 3300 UF 35 वोल्ट। ठीक है साथियों, अब क्या करते हैं, इसके अंदर मैं ये ट्रांसफार्मर की फिटिंग बनाता हूँ। फिटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा बोर्ड कहाँ तक अंदर जा रहा है। हमारा बोर्ड जा रहा है यहाँ तक अंदर, इस प्रकार से। देखिए इतना गैप है, हमारे ट्रांसफार्मर को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कहीं भी लगा दें इसको, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे बोर्ड की ऊंचाई देखिए इतनी ज़्यादा है, इतना ऊपर है, तो हम कहीं पर भी इसका सेटिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले दोस्तों हमें जो है ना अंदर हाथ डाल के काम करना होगा ऐसे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ट्रांसफार्मर रखता हूँ यहाँ। सबसे पहले ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ रखा। ट्रांसफार्मर रखने के बाद और यहाँ पे दोस्तों मार्किंग कर लेता हूँ। ये मैंने मार्किंग कर ली दोस्तों। अब उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ 2 होल कर लेता हूँ, छेद कितने बड़े करने हैं दोस्तों, जितना बड़ा आप स्क्रू लगाने वाले हैं। दोस्तों स्क्रू इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम, ताकि हमारा आराम से और मजबूती से इसको पिक कर ले। तो मैं ड्रिल मशीन से छेद करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं अब यहाँ टेबल पे ड्रिल मशीन नहीं चला पाऊँगा, या मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए ड्रिल मशीन चला के देखता हूँ। तो साथियों ये ड्रिल मशीन में ले आया हूँ, तो सबसे पहले मैं इसके होल कर देता हूँ। डस्ट को हटाएंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे साथियों, अपने नट बोल्ट इसके अंदर डाल के देखेंगे, ये गया आराम से। अब साथियों करना क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे ज़रा, ये काम करने से पहले, क्योंकि हमारी तारें शायद छोटी रहेंगी, थोड़ी इतनी हो जाएंगी दोस्तों, काम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके अंदर लगाता हूँ एक मेन लीड। तो साथियों ये मेन लीड मैं ले आया हूँ। तो दोस्तों मेन लीड लगाने के लिए मैं यहाँ पे होल करूँगा छोटा सा, सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों मैं आयरन की सहायता से ही कर लेता हूँ छेद, और ये देखिए यहाँ छेद कर लेता हूँ मैं। छेद हो गया और अपना मेन लीड इसके अंदर डाल दूंगा इस प्रकार दोस्तों। इतना मैं इस टुकड़े को रखूँगा। और दोस्तों इसके अंदर करना क्या है, बाद में इसके अंदर मुझे ग्लू लगा देनी है, ताकि हमारी साउंड प्रूफिंग ख़राब ना हो। तो दोस्तों इसकी ट्रांसफार्मर फिटिंग बनाते हैं। दोस्तों इन नट बोल्ट के साथ हमें वॉशर का भी यूज़ करना है, ताकि हमारे ट्रांसफार्मर की पकड़ जो है अच्छी तरह मजबूत बन जाए। इस प्रकार से हमें वॉशर भी अंदर से लगानी होगी। ये हो गई दोस्तों सेकेंडरी और ये हो गई इसकी प्राइमरी। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर को अंदर से डालता हूँ, और देखिए हाथ की सहायता से करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपको ये स्पीकर खोलना पड़ेगा। आप इजीली अगर स्पीकर खोल सकते हैं तो स्पीकर खोल कर भी आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बिना स्पीकर खोले ही हाथ की सहायता से इसके अंदर ये डाल दिया, और ये नट वॉशर इसके अंदर लगा रहा हूँ दोस्तों सिर्फ हाथ की सहायता से, और इसको करता हूँ टाइट। और दोस्तों दूसरी वाली साइड का थोड़ा लंबे पेच मैं इसलिए लेता हूँ दोस्तों, ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। और ये हमारा पेच इसके अंदर लग गया। और दोस्तों नट को पकड़ लेंगे हाथ से और इसको करेंगे टाइट। और आपको महसूस हो जाएगा दोस्तों जब ये टाइट हो जाएगा। इस प्रकार से अब दूसरी साइड। अब साथियों ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये दोस्तों हो गई हमारी प्राइमरी। अब दोस्तों एक बार क्या है, इनको ना थोड़ा मैं आपस में ट्विस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारी वायर बजे ना। हल्का हल्का ट्विस्ट कर देता हूँ दोस्तों, बस इतना। और ये देखिए अब ये अपनी मेन वायर के कनेक्शन में कर रहा हूँ इसके साथ। तो दोस्तों इसके कनेक्शन करने के लिए देखिए इस प्रकार से क्या है, ये दोनों तारें आपस में अगर टेप हट गई तो शॉर्ट हो सकता है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, 2 तारों को छोटा कर लेना है बीच में से। दोनों तारों को छोटा करेंगे ऐसे, और इसको छीलेंगे यहाँ से, और इसको छीलेंगे यहाँ से। ठीक है। अब दोस्तों इनको छोटी बड़ी तारों को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे बड़ी तार और वहाँ छोटी तार,
ठीक है। अगर हमारी टेप अगर गलती से हट भी जाती है ना तो हमारी शॉर्टिंग नहीं होगी। अब देखिए, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, देख रहे हैं दोस्तों, दोनों तारें किसी भी कंडीशन में आपस में शॉर्ट नहीं होंगी ये। अब मैं इस पर लगाता हूँ सोल्डरिंग फ्लक्स और कर देता हूँ सोल्डर। ये अपना सोल्डरिंग आयरन ले लिया और इस पर लगा देता हूँ दोस्तों ये टेप। टेप थोड़ी ज़्यादा लगा देंगे दोस्तों कि हमारे बोर्ड वगैरह में कहीं गलती से टेप हट के लग जाए तो शॉर्ट ना हो। बस इस केस में क्या है दोस्तों, ऑन ऑफ जो है हमें बाहर से ही करना होगा। ज़्यादातर होम थिएटर में तो ऑन ऑफ का स्विच होता है, लेकिन इसमें हम ऑन ऑफ का स्विच नहीं लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और दोस्तों ये वाली वायर जो है ना, हमें इन पॉइंट्स पर लगानी है। बड़ी ध्यान से देखेंगे। अगर आप ऐसा काम करने वाले हैं तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले लगाऊंगा सोल्डरिंग फ्लक्स और देखिए दोस्तों, ये हमारी जो 2 पिनें हैं ना, इस सॉकेट की 2 पिनें, इस वाली सॉकेट की पिनें दो पिनें हैं ना, इस सॉकेट में 3 पिनें हैं दोस्तों। एक सेंटर वाली, एक साइड वाली। सेंटर वाली और साइड वाली पे हमें सोल्डरिंग कर देनी है। ये देखिए, ये लगाया पहले एक तो फ्यूज़ वाले पॉइंट पर है सीधा, तो फ्यूज़ वाले पॉइंट पर हो गई, और दूसरा है साइड वाले पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स पर हमने सोल्डरिंग कर दी दोस्तों। इस तार को अच्छी तरह ट्विस्ट कर लेना है, हमारी तार बालों की तरह बिखरी हुई ना हो, कहीं शॉर्ट हो जाए किसी चीज़ के साथ। अब साथियों, वायरिंग होने के बाद आपने करना क्या है, जितनी वायर आपको दिख रही हैं जिन पे ग्लू नहीं है, जैसे कि इन पॉइंट्सों पे हम यहाँ लगा देंगे दोस्तों ग्लू। इससे क्या होगा, अगर साउंड की वाइब्रेशन होगी तो हमारी तार जो है लूज़ होके निकल नहीं जाएगी। कई बार क्या होता है, लूज़ होके निकल जाती है। ऐसे हमें दोनों पे गमिंग लगा देनी है। और ये 2-3 तारें दोस्तों हमें थोड़ी लूज़ लग रही हैं, गमिंग इसकी हटा दी होगी पहले किसी ने, तो हमें इन पे भी गमिंग लगा देनी है। क्योंकि दोस्तों जब ग्राहक का काम कर रहे हैं तो दोस्तों पूरे दिल से करना चाहिए ताकि उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, आपने मेरी वीडियो इतने टाइम तक देख ली है तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरे को हौसला मिलता रहे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे, ये मैं सेट को ऑन करता हूँ दोस्तों। ये ऑन किया और देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट आ गई है, देख रहे हैं ना, ग्रीन लाइट आ गई। और मैं अपने फ़ोन से आपको एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग सुनाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बंद हो गया। और ये देखिए ऑडियो, और ये अब मैं फटाफट से इसके पेच लगा देता हूँ दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों हमें यहाँ पर भी ग्लू लगानी है ताकि हमारी बेस इसमें से बाहर ना निकले। दोस्तों ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, यही आपकी काबिलियत दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि आप कितने परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं ये सोचता हूँ कि हर साइड ये मेरे अपने घर का है और उसे मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है इसके अंदर, तो उस तरीके से मैं काम करता हूँ दोस्तों। अब इसको कर देता हूँ मैं बंद। इसके चारों पेच। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर मैंने फिट कर दिया है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अब मैं आपको फाइनली ये टेस्ट कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपनी मेन इसके अंदर लगाते हैं। ये सप्लाई दे दी, ग्रीन इंडिकेटर आ गया और देखिए, और ये हमारी बेस मैंने खोल दिया। और मोबाइल के अंदर दोस्तों मैं इसकी लीड लगा देता हूँ, ये देखिए, और करता हूँ ऑन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने क्रिएटिव के होम थिएटर में ट्रांसफार्मर, जो कि पहले इस टाइप का एडेप्टर टाइप में था, हमने इसके अंदर फिट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा बेहतरीन लगा, ये वाला या ये एडेप्टर वाला या वो ट्रांसफार्मर वाला, तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइए।
तो अगर आपको दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक प्लीज़।